नमस्कार साथियों, मैं धर्मवीर सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस वीडियो में। साथियों, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। गर्मी के मौसम के साथ साथ शादियों का भी सीज़न चल रहा है। साथियों, अगर हम हमारे भारत देश में होने वाली शादियों की अगर बात करें तो हम ये जानते हैं कि हमारा भारत देश विविधता वाला देश है। यहाँ पे अनेक जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय के लोग रहते हैं और उनके शादी करने का तरीका और रीति रिवाज भी अलग अलग रहते हैं। साथियों, भले ही तरीका और रीति रिवाज अलग अलग रहते हो, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो प्रत्येक समाज में व्याप्त है। साथियों, हमारा इशारा है दहेज रूपी राक्षस की तरफ, और हम ये जानते हैं कि दहेज रूपी राक्षस के चलते हर साल लाखों बहन बेटियों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। साथियों, लाखों बहन बेटियों की जिंदगी बचाने के लिए सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा मिशन चलाया गया है, जिसे हम जानते हैं दहेज मुक्त भारत मिशन के नाम से। साथियों, जो शिक्षित और समझदार लोग हैं, युवा हैं, वो तो इस मुहिम को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक वर्तमान में एक संत हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो दहेज मुक्त भारत मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। साथियों, अभी हम मौजूद हैं जिला अलवर, तहसील लक्ष्मणगढ़ के गांव मेला खेड़ी में। और साथियों, आप लोग देख सकते हो कि इधर की तरफ एक प्रोग्राम हो रहा है एक सत्संग समागम। और साथियों, ये सत्संग समागम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। और साथियों, इस सत्संग समागम में सत्संग के साथ साथ एक दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन यहाँ पे किया गया है। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कवर करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह करवाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं सत्संग पांडाल की तरफ। साथियों, अभी हम सत्संग पांडाल की तरफ आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हो कि उधर की तरफ सत्संग चल रहा है, लेकिन आपको कुछ साथ ही साथ यहाँ पे व्यवस्था भी दिखाना चाहूँगा। साथियों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक बोर्ड है जिसमें जूता घर लिखा हुआ है, और आप लोग उधर देख सकते हो कि थैले हैं जिनमें जूते चप्पलों को यहाँ पे रखा गया है ताकि किसी के जूते चप्पल गायब ना हो। और साथियों, आप लोग देख सकते हो कि इधर सत्संग समागम में जो लोग हैं वो आराम से बैठकर यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं, और गर्मी से कोई दिक्कत ना हो इसलिए कूलर वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो LED के माध्यम से यहाँ पे सुनाया जा रहा है। साथियों, मैंने जिस दहेज मुक्त विवाह के बारे में वीडियो की शुरुआत में बताया था, उसके होने की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो कि आगे LED के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज एक वाणी बोल रहे हैं। इस वाणी को संत भाषा में रमेणी बोला जाता है, और ये रमेणी 17 मिनट की रहती है, और इसके थ्रू जो विवाह की करवाया जाता है उसको भी रमेणी बोला जाता है। ये रमेणी 17 मिनट की रहती है, और इसके अंदर जितने भी सनातन धर्म के देवी देवता रहते हैं उनकी स्तुति की जाती है, और उनकी स्तुति के जरिए शादी के पवित्र बंधन में इस जोड़े को यहाँ पे बांधा जा रहा है। देव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री चुड़ानी धाम की जय। श्री करोक्ता धाम की जय। सत साई। बैर करे सुने दुख पावे सुरत शब्द मिल जाई। कहे कबीर राम दल पहला सतगुरु नाथ जुमाई। सत साई। साथियों, अभी जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा था उसका समापन यहाँ पे हो चुका है, और आप लोग देख सकते हो कि ना किसी बाहरी आडंबर के यहाँ पे मात्र 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह का समापन हुआ है। साथियों, अभी हम उस जोड़े के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं जिनका अभी यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हुआ है। तो चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका बहन? हेमा दासी। बहन जी, आपकी पढ़ाई कितनी है? मैं BSc सेकेंड ईयर में हूँ फिलहाल। बहन, आप इतने शिक्षित हैं, और आजकल जो शिक्षित लोग होते हैं और जो मॉडल लोग रहते हैं वो खर्चा ज़्यादा ही करते हैं अपने शादी विवाह में। उसकी जगह आप एक नॉर्मल तरीके से यहाँ पे किए, तो इसकी प्रेरणा आपने मिली? इन सब की प्रेरणा हमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मिली है। वो पूरे भारत को, पूरे देश को दहेज मुक्त बनाना चाहते हैं। उनका एक मुहिम है दहेज मुक्त विवाह। बेटी कभी अपने बाप के ऊपर बोझ ना बने, इसलिए उन्होंने ये मुहिम चलाई है। तो आपको ये भरोसा है कि जो दूल्हे वाले पक्ष के लोग हैं, यानी कि आपके साल मांगेंगे तो आपको दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाएगा? जी श्योर। धन्यवाद बहन। ससाहेब। नमस्कार जी। साहिब जी। जी, क्या नाम है आपका? राहुल दास। आपकी पढ़ाई कितनी है सर? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट है, फंड मैनेजर कोर्स रनिंग में है जी। सर, आप पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, और आपने भी दहेज मुक्त विवाह किया है यहाँ पे। तो चलो
लड़की वालों की तरफ बात मानी जाए कि उन्हें दहेज नहीं देना पड़ा, लेकिन आपको तो दहेज मिलता, आप इतने पढ़े लिखे हैं, तो आपने ये नॉर्मल शादी क्यों की? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि दहेज लेना देना दोनों ही पाप हैं। ये आपके मतलब पिछले प्रारब्ध के मतलब कष्ट का कारण बनते हैं। दहेज की वजह से काफ़ी परिवार टूट जाते हैं। परमात्मा जी बताते हैं सादा सिंपल तरीके से रेमेडी करने का। आप और क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांग से मरना वाला यही सतगुरु की सीख। जी सर, धन्यवाद। सत साहिब जी। साथियों, अभी हमारे साथ पंडाल में एक सर और जुड़े हुए हैं, तो हम इनके मन के भाव जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? रामवीर दास। सर क्या आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रखा है? जी सर, जैसे कि अभी दहेज मुक्त विवाह हुआ है यहाँ पे, तो संत रामपाल जी महाराज जी के और क्या उद्देश्य हैं जो समाज में अच्छा बदलाव ला सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य हैं समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनको सबको समाप्त करके समाज को स्वच्छ बनाना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये है, संत रामपाल जी महाराज एक जितने भी नशे हैं धरती पर और जितने भी बुराइयां समाज में फैली हुई हैं, नशा मुक्त भारत बनाना। तीसरा है, समाज में सभ्य समाज को बनाना संत रामपाल जी का मुख्य उद्देश्य है। और दहेज मुक्त बनाना भी संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है। और जितनी भी समाज में जो साधनाएं भक्ति पूजाएं हो रही हैं, ये शास्त्रों के विरुद्ध थी। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताकर हम सबको मोक्ष प्रदान करने का एक बीड़ा उठाया है। और संत रामपाल जी महाराज समाज में जितनी भी बीमारियां, अशांति, जितनी भी जैसी भी कितनी कोई बीमारी हो, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति देकर हम सबको सुरक्षित करना संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है। जी सर, आप और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? दर्शकों को दास ये कहना चाहेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी बुक हैं उनको गहनता से देखें और सत्य ज्ञान को समझें। सत्य ज्ञान को समझकर समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करें और सत्य ज्ञान से हमारा मोक्ष निश्चित है। संत रामपाल जी महाराज हम सभी के जितने भी दुख दर्द हैं ज्ञान से सब खत्म कर रहे हैं। उनके ज्ञान को समझें और अपना मोक्ष कराएं। जी सर, धन्यवाद। सत साहिब जी। तो साथियों, अभी आपने इन सर के द्वारा सुना कि संत रामपाल जी महाराज समाज को सुधारने के लिए कितने सारे कार्य कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर पाएंगे? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।